ओम श्री लक्ष्मी नमः। श्री लक्ष्मी तंत्र 32वां अध्याय। स्थूल आदि प्रकाश कारिका ह्रीम मंत्र का स्थूल रूप। श्री ने कहा, संसार सागर से पार उतारने वाली जो एक परमा विद्या तारिका ह्रीम नाम से कही गई है, उसके स्थूल एवं सूक्ष्म और परभेदों वाले तीनों रूपों को हे इंद्र सुनिए। ह्रीम इस मंत्र में बिंदु के ऊपर घंटा नाद के समान सुनाई पड़ने वाले ध्वनि को जोड़ने से 5 वर्ण वाला इसका पहला शरीर है। ध्वनि को छोड़कर बिंदु पर्यंत 4 वर्णों वाला इसका दूसरा शरीर है। ये दोनों ही इसके स्थूल शरीर हैं। ये 3 वर्णों वाला इसका सूक्ष्म संज्ञा वाला तीसरा शरीर है। केवल इकार रूपेण श्रीमान इसका विष्णुमय संज्ञा वाला परास्वरूप है। पुनः इसके स्थूल एवं सूक्ष्म और परा संज्ञा वाली अवस्थाओं के स्थूल रूप में स्थूल, सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म रूप में स्थूल, सूक्ष्म पर रूप से इसी प्रकार पर रूप में भी स्थूल, सूक्ष्म और पर रूप से प्रत्येक 3 भेद कहे गए हैं। इस आकार में अशेष भुवनाधार रेफ विष्णु ईकार व्यापी बिंदु इनका संयोग करने से ह्रीम ये भोक्ता और भोग्यात्मिका हो जाती है। अब उसका स्वरूप सुनिए। विष्णु प्रिया ये ह्रीम अशेष भुवनाधार रेफ निलय व्यापी बिंदु तथा परमात्मा आकार के साथ शरीर धारण कर वैष्णव रूप पर आक्रमण कर उच्च शब्द करती हुई शोभा के साथ पुनः अपने रूप में प्रतिष्ठित हो जाती है। आक्रम्य शब्द से वैष्णव रूप की अनुभक्ति सूचित की गई है। यह अपनी बुद्धि से भोक्ता भोग्य इत्यादि स्वरूप समस्त जगत को धारण करती हुई व्यापी बिंदु युक्त परमात्मा आकार में स्थित है। यह विष्णु रूपा स्थूला परा गत भोक्ता और भोग्य रूप से स्थित रहती है। सर्व स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह रूप पंचकृत्य स्वरूपा ये शक्ति अपने त्रिविध ऐश्वर्यों से उद्बृंहित होकर अपने श्री से तरंगों से उद्बृंहित सरमिंद्र के समान देव विष्णु को अनुप्रेरित करती हुई अग्नि भाव को प्राप्त करती है। यह सूक्ष्मगत है। यह सर्वाश्चर्यकारी देवी सृष्टि आदि कर्म कर पुनः व्योम में रहने वाले उस पर ब्रह्म में स्थित हो जाती है, जो सृष्टि स्थिति और संहार का कारण होता है। स्थूला स्थूलमया अद्भुत शक्ति विष्णु में काल पावक तेज के द्वारा जगत की स्थिति स्थापित कर तूरे में आश्रित हो जाती है। हे वासव ये स्थूल स्वरूपा मेरी 3 गतियां कह दी गई।